हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। पॉइंट टू बी कवर इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स एंड देयर फंक्शन, स्प्लीन्स एंड देयर फंक्शन, स्प्लीन और उसका फंक्शन, थाइमस और लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, और फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है। इंट्रोडक्शन। द लिम्फेटिक सिस्टम इज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो मेजर पार्ट होता है बॉडी इम्यून सिस्टम का। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड विच इज फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेसेस। जो लिम्फ होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि बनता है पैसेज ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस से किसके अंदर बनता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और इनटू द टिश्यू, मतलब ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू, मतलब जो कैपिलरीज में बनता है और टिश्यू के अंदर जाता है। और दिस इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इस सिस्टम में क्या क्या होता है, लिम्फ वेसल होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ ट्रंक्स और डक्ट्स, थोरेसिक, लेफ्टिक, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, और लिम्फेटिक टिश्यू में लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, ये सब इंक्लूड होता है लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर। लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फ इज अ क्लियर वाइट फ्लूइड मेड ऑफ वाइट WBC और स्पेशली lymphocytes एंड द सेल्स डेट अटैक द बैक्टीरिया इनटू द ब्लड। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उनके अटैक करने के लिए इसके अंदर जो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स वो पाए जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड्स डेट ड्रेन्स फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यू। ये कलेक्शन होता है जो फ्लूइड एक्स्ट्रा होता है, मतलब सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर, उसका द डेराइव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा एंड फ्लूइड पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड आर्टरियल एंड। ये ब्लड प्लाज्मा से डेराइव किया जाता है और फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है वो पास होता है कहाँ से, कैपिलरी वॉल से, एट द आर्टरियल एंड, आर्टरिया के एंड पे। इट इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन फैट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द lymphatic capillaries called the lacteal give the lymph a milky appearance। ये एक, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, मतलब ये ब्लड वेसल, इसके अंदर कैपिलरीज बारीक वाली, उनके द्वारा जो फैट एब्जॉर्ब किया जाता है उससे जो लिम्फ होता है वो मिल्की अपीयरेंस आती है उसकी। और केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है 2.6%, क्लोराइड होते हैं 116। ये मतलब इनकी वो भी दे रखी है, मतलब इनको किस चीज़ से मेजर करना है, इनकी सारी यूनिट वगैरह दे रखी है यहाँ पे। क्लोराइड और कैल्शियम, यूरिया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फ्लो ऑफ लिम्फ फ्लो, lymphatic flow is a regular by means of the movement of the skeletal muscles and through the breathing movement। आपकी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट और ब्रीथिंग मूवमेंट की मदद से ही लिम्फ फ्लो होता है रेगुलरली बॉडी के अंदर। लिम्फ नोड्स के बारे में बता रखा है, वेना कैवा, ये हार्ट का सिस्टम बता रखा है, अयोर्टा, सर्कुलेशन, और ये वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ऐसे लिम्फ का ट्रेवल भी होता है पैरेलल टू द ब्लड, ब्लड के पैरेलल में इसका ट्रेवल होता है। इसकी कैपिलरीज और ब्लड की कैपिलरीज भी पैरेलल में प्रेजेंट होती है। लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू, जो लिम्फ की कैपिलरीज और टिश्यू के अंदर कैसी, लिम्फ कैपिलरीज कन्वर्ट ब्लड बिटवीन द आर्टरियल एंड वेन्स, के बीच में ब्लड का कैसे ट्रांसफर होता है लिम्फ की मदद से। और दिस मूवमेंट कंप्रेस द लिम्फेटिक वेसल एंड forces the flow towards the सब क्लेवियन वेन्स। जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट कंप्रेस द लिम्फेटिक वेसल, इस मूवमेंट के कारण जो लिम्फेटिक वेसल कंप्रेस हो जाती है और फ्लो सब क्लेवियन वेन्स की तरफ हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज से इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर आता है फ्लूइड, इंटेस्टाइनल स्पेस से लिम्फ कैपिलरीज का आता है, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल से आता है तक आता है, लिम्फ डक्ट, लिम्फ वेसल से लिम्फ डक्ट तक आता है। फिर उसके बाद जंक्शन ऑफ द इंटरनल जगुलर एंड द सब क्लेविकल वेन्स ब्लड, वहां तक ये ट्रेवल होता है। लिम्फेटिक वेसल्स ट्रांसपोर्ट द लिम्फ फ्लूइड अराउंड द बॉडी। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फ फ्लूइड को बॉडी के अराउंड। एंड देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ द लिम्फ वेसल, सुपरफिशियल एंड डीप। दो मेन सिस्टम होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के, एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप।
डीप सिस्टम होता है। सुपरफिशियल वेसल्स जो होती है अराइज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर अराइज होती है, टेंड्स टू ऑक्यूपाई अकम्पेनी वेनस फ्ले, मतलब जो वेन का फ्लो, वेन के अंदर जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको अकम्पेन करता है ये, एंड दे इवेंचुअली ड्रेन इनटू द डीप वेसल, और ये एकदम से डीप वेसल्स के अंदर ड्रेन आउट हो जाता है ये फ्लूइड। और डीप वेसल्स क्या होती है, ड्रेन द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये डीपर स्ट्रक्चर के अंदर जाती है डीप वेसल्स, सच एज द इंटरनल ऑर्गन के पास, दे टेंड्स टू ऑक्यूपाई द डीप आर्टरीज, और ये डीप आर्टरीज तक जाती है। दे आर टाइनी थिन वॉल्ड वेसल्स होती है, दे आर क्लोज एट वन एंड, एक एंड पे बंद होती है ये, एंड द मेन पर्पस टू ड्रेन द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द अराउंड द सेल्स टू द वेनस सर्कुलेशन, मतलब सेल से, मतलब बॉडी के सेल से वेन की सर्कुलेशन तक इसको फ्लूइड को ट्रैवल कराना का काम होता है ये। एंड द वॉल ऑफ द लिम्फेटिक कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है, एंड दे आर लार्ज इन द डायमीटर में लार्ज होती है, एंड एनकरिंग द फिलामेंट होल्ड द एंडोथेलियल सेल टू नियर बाय टिश्यू, ये फिलामेंट को एंकर करती है ताकि ये जो एंडोथेलियल सेल है ये मतलब होल्ड करे एंडोथेलियम सेल को टिश्यू के पास में। इसमें दिखा भी रखा है स्ट्रक्चर में कैसे ट्रैवल होता है ये हार्ट के पैरेलल में लिम्फ का, और यहाँ पे ये डीप स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है कैसे लिम्फ ट्रंक और डक्ट्स का। लिम्फ ट्रंक इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ ट्रंक होता है वो कलेक्शन होता है लिम्फ वेसल्स का, दैट कैरीज द लिम्फ एंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लेक्शंस ऑफ मैनी एफेरेंट लिम्फ वेसल, जो ये बनता है ये किससे बनता है, बहुत ज़्यादा एफेरेंट लिम्फ वेसल से मिलके बनता है ये। जगलर ट्रंक क्या होता है, ड्रेन दी नेक, जो नेक में पाया जाता है। सब क्लेवाइकल ट्रंक ड्रेन दी अपर लिम्स में ट्रेवल फ्लूइड को ट्रेवल कराता है। और ब्रोंकल मेडिस्टाइनल ट्रंक क्या होता है, ड्रेन दी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दी इंटरकोस्टल ट्रंक ड्रेन दी चेस्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दिखा भी रखा है। लिम्फेटिक ट्रंक्स अलग अलग जगह पे कैसे लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, और अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रंक्स क्या क्या मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से डायग्राम में दिखा रखा है। देर आर टू लिम्फ डक्ट्स इन द बॉडी, मतलब दो मेन लिम्फ डक्ट्स होती है बॉडी के अंदर, राइट लिम्फ डक्ट और थोरेसिक लिम्फ डक्ट, लेफ्ट लिम्फ डक्ट भी कहा जाता है उसे। राइट लिम्फ डक्ट इज ए टर्मिनल वेसल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की एक टर्मिनल वेसल्स होती, फॉर्म द कन्फ्लुएंस ऑफ द राइट जंगलर में प्रेजेंट होती है, राइट सब क्लाइवाइकल रीजन पे प्रेजेंट होती है, राइट ब्रोंकल मेडिस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक, मतलब इन एरिया में प्रेजेंट होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। और थोरेसिक डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट दी thoracic duct is a lymphatic vessels of the returning to the chyle or lymph to the systemic venous, मतलब सिस्टम वेनस तक जो वापस रिटर्न होके लिम्फ आती है, लिम्फ की वेसल्स आती है, उसको ही थोरेसिक डक्ट कहा जाता है। दैट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड एब्डोमन, ये लोअर लिम्ब और एब्डोमन से लिम्फ को निकाल के लाती है, एंड कन्वेक्स एरिया ऑफ लीवर से भी लेके आती है, एंड लेफ्ट हेमीथोरेक्स लेफ्ट रीजन से भी लाती है, लेफ्ट अपर लिम्ब से भी लाती है, और लेफ्ट साइड ऑफ फेस और नेक से भी ये लिम्फ को निकाल के लाती है वापस। लिम्फेटिक कैपिलरीज और कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है एक साथ कंबाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। दीज आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर डेट कैरी द लिम्फ, ये एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो लिम्फ को कैरी करता है, लिम्फेटिक टिश्यू। एंड द लिम्फेटिक वेसल आर लाइंड बाय द एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है लिम्फेटिक वेसल्स, और द लिम्फ वेसल पुशेस द लिम्फ फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज टू द लिम्फेटिक ट्रंक और डक्ट्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो पुश करती है लिम्फ को लिम्फ कैपिलरीज ट्रंक और डक्ट्स की तरफ। टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिवेंट करना इसका काम होता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज एक्सटेंड्स टू द टिश्यू टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड, जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये टिश्यू तक एक्सटेंड होती है ताकि ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके, एंड रिटर्न दैम टू द सर्कुलेशन, और वापस से सर्कुलेशन के अंदर लेके आ सके। लिम्फेटिक वेसल रिजेंबल स्मॉल वेन्स, जो लिम्फेटिक वेसल है वो स्मॉल वेन्स की तरह रिजेंबल होती है। लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे अब हम। The oval or bean shaped organ located along the length of the lymphatic vessel are called as the lymph node, जो मतलब ओवल और बीन शेप का ऑर्गन होता है जो लोकेटेड होता है लेंथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल के पास
आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड, उसको कहा जाता है लिम्फ नोड। इनसाइड द लिम्फ नोड आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इनसाइड लिम्फ नोड के अंदर नोड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है अलग अलग तरीके के इम्यून सिस्टम का, सेल का। एंड द स्पेशलाइज सेल फिल्टर योर लिम्फेटिक फ्लूइड एज इट ट्रेवल थ्रू योर बॉडी। जो स्पेशलाइज सेल होता है वो फिल्टर करता है लिम्फेटिक फ्लूइड को जब ये ट्रेवल करता है योर फ्रॉम योर थ्रू योर बॉडी से, एंड प्रोटेक्ट योर डिस्ट्रॉइंग इन्वेडर, और ये इन्वेडर से बचाता है बॉडी को, उनको डिस्ट्रॉय करके। दे रेंज फ्रॉम 1 to 25 mm इन लेंथ, इनकी रेंज 1 से 25 mm होती है। एंड दे आर ग्रेइश पिंक इन कलर, ग्रेइश पिंक होता है कलर में। दे आर लिम्फ नोड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग साइट, ये इन साइट पे प्रेजेंट होती है स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल में। अपेंडिक्स पियर पैचेस इन द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड्स कंटेन द लिम्फोसाइट्स एंड द लिम्फ ऑफ द वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है, एंड प्राइमरीली मेड अप ऑफ बी सेल्स और टी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। बी सेल्स आर मेनली फाउंड इन द आउटर कोर्टेक्स में पाई जाती है, वेयर दे क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म अ फॉलिकुलर। बी सेल्स इन लिम्फोइड फॉलिकल में पाई जाती है। द टी सेल्स एंड डेंड्राइट सेल्स आर मेनली फाउंड इन द पैराकोर्टेक्स में पाई जाती है। एंड डीपर पार्ट ऑफ द कोर्टेक्स कंटेन टी सेल्स, जो डीपर पार्ट होता है कोर्टेक्स का वो टी सेल को कंटेन करता है। दीज टी सेल्स सर्कुलेट फ्रीली बिटवीन द ब्लड लिम्फ नोड्स एंड द लिम्फ के अंदर ये सर्कुलेट होता रहता है फ्रीली, एंड परफॉर्मिंग देयर रोल ऑफ द सर्वेलेंस का ये काम करती है। और मेडुला कंटेनिंग द मेडुलरी कोर्स विच आर थिन इनवर्ड्स एक्सटेंशन, जो कि पतली होती है इनवर्ड अंदर की तरफ जाते जाते, एंड फॉर्म द कॉर्टिकल लिम्फोइड टिश्यू, और कॉर्टिकल लिम्फोइड टिश्यू को बनाती है। इंटरनल टू द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर इज ए सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स का एक सपोर्टिंग नेटवर्क प्रेजेंट होता है फिब्रोब्लास्ट का, अलोंग विद द कैप्सूल ट्रेबुला एंड द रेटिकुलर फाइबर, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। एंड द फिब्रोब्लास्ट कंस्टिट्यूट द स्ट्रोमा ऑफ द लिम्फ नोड्स, ये सब प्रेजेंट होता है। जो फिब्रोब्लास्ट है उसके अंदर स्ट्रोमा ऑफ लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होता है। ईच नोड हैज बीन अ कॉनकेव सरफेस कॉल्ड हाइलम, जो हर एक नोड होती है उसके अंदर एक कॉनकेव सरफेस होता है, उसको हाइलम कहा जाता है। 4 and 5 एफेरेंट लिम्फ वेसल में एंटर ए लिम्फ नोड, 4 से 5 एफेरेंट लिम्फ वेसल होती है वो एंटर करती है लिम्फ नोड के अंदर, वाइल 1 ऑफ एफेरेंट वेसल्स कैरीज द लिम्फ अवे फ्रॉम द नोड, और एक वेसल्स एफेरेंट वेसल्स मतलब इफेरेंट वेसल्स तो लिम्फ से जो फ्लूइड होती है वो बाहर लेके जाती है, और अफेरेंट लिम्फ के अंदर लेके आती है। दी लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफाजेस डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस एंड बाय फागोसाइटोसिस, जो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाजेज होती है वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड का क्या फंक्शन होता है? लिम्फ नोड फिल्टर आउट द सॉलिड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जो लिम्फ नोड होते हैं वो फिल्टर आउट कर देते हैं सॉलिड पार्टिकल को बैक्टीरिया के साथ। एंड प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक ग्लोबुलिन इनका प्रोडक्शन करते हैं। प्रिवेंट फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, के अंदर एंटर होने से फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट कर। फिल्टर द ब्लड फ्रॉम इट इज रिटर्निंग टू द बॉडी, और ब्लड को फिल्टर करते हैं जो बॉडी के अंदर रिटर्न वापस आता है। फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन के रिस्पॉन्स, तो ये काम करता है। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन ऑफ बिकमिंग टी हेल्पर एंटी साइटोटॉक्सिक सेल, जो एक्टिवेशन होता है टी लिम्फोसाइट का तो ये कन्वर्ट हो जाता है टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के अंदर। स्प्लीन, इट इज अ फ्लैट ओवल ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये फ्लैट ओवल ऑर्गन होता है जो लोकेटेड होता है अपर पार्ट में एब्डोमेन के, एंड अंडर द डायफ्रागम बिहाइंड द स्टोमक के पीछे। एंड द स्प्लीन इज कवर्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज कैप्सूल, जो स्प्लीन है ये कवर्ड किया जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जिसको कैप्सूल कहा जाता है। द कैप्सूल एक्सटेंशन आर कॉल्ड एज ट्रेबेक्यूले, जो कैप्सूलर एक्सटेंशन होती है स्प्लीन में उसको ट्रेबेक्यूले कहा जाता है। और इंटरनल टू द कैप्सूल इज ए सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट, जो कैप्सूल के अंदर एक सपोर्टिंग नेटवर्क होता है रेटिकुलर फाइबर्स का और फिब्रोब्लास्ट का। अलॉन्ग विद द कैप्सूल के साथ साथ द टर्बुले और ट्रेबेक्यूले एंड द रेटिकुलर फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट फॉर्म द स्ट्रोमा, ये मिलके स्ट्रोमा बनाते हैं। सपोर्टिंग नेटवर्क होता है स्प्लीन का।
स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी एंड इज हाईली वस्कुलर। ये सबसे ज्यादा बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है बॉडी का। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। और ये हाईली वस्कुलर होता है ऑर्गन। और द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब ऐसे ये सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर लिम्फेटिक सबसे ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम पाया। स्प्लीन इज द डार्क पर्पल कलर्ड लिम्फोइड स्ट्रक्चर होता है ये। और पैरेनकाइमा ऑफ स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू द रेड एंड व्हाइट पल्प के अंदर ये डिवाइड होता है। और हाईली वस्कुलर बीन शेप का होता है ये। एंड हाई लेंथ इज 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है ये, चेस्ट के अंदर। एंड द स्प्लीन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है, डायफ्रागमेटिक और सरफेस और द विसरल सरफेस, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, व्हाइट पल्प और रेड पल्प, 2 टिश्यू पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ द मास ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस व्हाइट पल्प में, और रेड में कंसिस्ट ऑफ द ब्लड साइनस प्रेजेंट होता है। स्प्लीन हैज अ कॉनकेव सरफेस कॉल्ड एज हाइलम। स्प्लीन में कॉनकेव सरफेस होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। द स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लीविंग द स्प्लीन एट द हाइलम आर्च, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हाइलम के अंदर और बाहर की तरफ जाते हुए। अंदर आर्टरी और वेन्स और लिम्फेटिक वेसल नव, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं हाइलम के अंदर और बाहर जाते हुए स्ट्रक्चर में। द स्प्लीन इज सप्लाइड बाय द स्प्लेनिक आर्टरी एंड ड्रेन्ड बाय द स्प्लेनिक वेन। जो स्प्लीन होता है उस स्प्लेनिक आर्टरी से अंदर आता है और उस स्प्लेनिक वेन से बाहर आता है। और जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस होता है स्प्लीन का इज द सरफेस विच फेसेस द डायफ्रागम, ये ऐसा सरफेस होता है जो डायफ्रागम को फेस करता है। द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन फेसेस डाउन टुवर्ड्स द ऑर्गन ऑफ विसरा गट। जो विसरल सरफेस होता है स्प्लीन का वो डाउन होता है, डाउन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द ऑर्गन ऑफ विसरा, विसरा ऑर्गन की तरफ, गट की तरफ। एंड द रेड पल्प एक्ट्स स्टोरेज पॉइंट फॉर द इम्पोर्टेंट ब्लड कंपोनेंट के लिए रेड पल्प एक स्टोरेज पॉइंट की तरह काम करता है। द स्पेस बिटवीन द ट्रेबिक्यूले कंटेन्स द स्प्लेनिक टिश्यू, जो ट्रेबिकुले के अंदर सरफेस होता है वो स्प्लेनिक टिश्यू कंटेन करता है। द लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड एज द मालफिजियन कॉर्पसल्स भी कहा जाता है इसको। द फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का क्या क्या फंक्शन होता है। मेकिंग द एंटीबॉडीज को बनाना, स्टोरिंग इमरजेंसी रिजर्व ऑफ द रेड ब्लड सेल के लिए इमरजेंसी रिजर्व स्टोर करके रखना। डेट रिलीजेज इन केस ऑफ ब्लड लॉस के दौरान ये रिलीज हो सकता है। स्टोरिंग इमरजेंसी रिजर्व विद द वाइट ब्लड सेल की, ये इमरजेंसी रिजर्व बना के रखना। डेट कैन बी रिलीज टू फाइट द इन्फेक्शन एंड प्रोमोट हीलिंग, जो कि इन्फेक्शन से फाइट कर सके और हीलिंग को प्रमोट कर सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इम्यून फंक्शन को प्रमोट करने के लिए इसका काम होता है। फिल्टरिंग द ब्लड एंड मैनेजिंग द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करना। ब्रेकिंग डाउन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डेड सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। एंड रिमूविंग द ओल्ड आरबीसी, पुरानी आरबीसी को हटाना। एंड होल्ड ए रिजर्व ब्लड वैल्यूएबल इन केस ऑफ हिमोरेजिक शॉक, मतलब ब्लड को स्टोर करके रखना अगर कभी भी हिमोरेजिक स्ट्रोक आए तो उस टाइम ब्लड प्रोवाइड करने के लिए। रिसाइकिल द यूजफुल कंपोनेंट को रिसाइकिल करना, सच एज आयरन फ्रॉम द फ्यूचर आरबीसी, मतलब फ्यूचर आरबीसी को बनाने के लिए आयरन को जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को स्टोर करके रखना और रिसाइकिल करके, मतलब रिसाइकिल करना ताकि जल्दी से आरबीसी बन सके। टॉन्सिल आर लोकेटेड एट द पोस्टीरियर रूट ऑफ द टंग एंड नियर द फायरनेक्स, पोस्टीरियर रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल, ये दिखा भी रखा है डायग्राम में। फायरनेक्स के पास दे कंटेन मैनी टी एंड बी सेल्स कंटेन करते हैं दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, से बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। दे सर्व एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इंजेक्शन एंड इनहेल्ड और इंजेक्शन के दौरान फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, मतलब डिफेंस की तरह काम करते हैं। ये सबसे पहले डिफेंस का काम यही करते हैं। द टॉन्सिल कॉमनली बिकम द इन्फ्लेम्ड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन सब्सटेंस, मतलब ये इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस से फाइट करते वक्त, मतलब सबसे पहले फाइट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फेक्शन कोज कर सकता है उसके लिए इन्फ्लेम्ड होते हैं, फाइट करते हैं। और पियर पैचेस, दे आर द स्मॉल राउंड एंड ओवल्ड मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, फाउंड इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में पाया जाता है। दे कंटेन टी एंड बी सेल्स कंटेन होते हैं। मॉनिटर दी कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन ल्यूमर फॉर पैथोजन को मॉनिटर करते हैं इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर। एंड पियर पैचेस आर क्लस्टर ऑफ दी सब एपिथेलियल लिम्फोइड फॉलिकल्स का एक क्लस्टर होता है, फाउंड इन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। दे आर ओवल और रेटिकुलर इन शेप होता है, फाउंड ऑन दी एंटी
मेसेंटेरिक वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। थाइमस थाइमस इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर ऑर्गन फाउंड जस्ट पोस्टीरियर टू द स्टर्नम के जस्ट पीछे पाया जाता है और एंटीरियर टू द हार्ट के एंटीरियर रीजन के अंदर पाया जाता है। ये इसका वो बता रखा है। और उसके बाद द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द टी सेल्स मैच्योर डेवलप एंड रिप्रोड्यूस इन द थाइमस के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। ये ऑन दी मैचुरेशन के बाद द टी सेल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी के अंदर टू दी अदर लिम्फेटिक फाइट इन्फेक्शन, मतलब ये अदर रीजन में भी जाता है ताकि इन्फेक्शन से फाइट कर सके। इनके ही ये टी लिम्फ सेल्स ही ट्रैवल होते हैं बॉडी के अंदर। लिम्फ सर्कुलेशन कैसे होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, फ्लूइड ड्रेनेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस में काम आता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द फ्लूइड ड्रेनेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये वही लाइन रिपीट हो गई, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसमें। फ्लूइड दैट इज फोर्स्ड आउट of the blood stream during the normal circulation is filtered through the lymph node to remove the bacteria and abnormal cells। जो फ्लूइड ब्लड स्ट्रीम से फोर्स आउट किया जाता है उससे सर्कुलेशन के दौरान उसको साफ करना, बैक्टीरिया को रिमूव करना और एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव करना लिम्फ का काम होता है। द फ्लूइड इज देन ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम द लिम्फ वेसल्स। जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट बैक होता है ब्लड स्ट्रीम में उसको ब्लड लिम्फ वेसल कहा जाता है। ये आपका दिखा रखा वेनस सिस्टम, आर्टियल सिस्टम, लार्ज वेन, इलास्टिक आर्टरीज, कंडक्टिंग वेसल्स एंड मस्कुलर आर्टरी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक कैपिलरी, स्मॉल वेन्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में दिखा रखा, लिम्फ कैपिलरीज के बारे, आर्ट्रियोल्स दिखा रखे, टर्मिनल आर्टरियोइड दिखा रखी, कैपिलरी एक्सचेंज होता है यहाँ पे भी, लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अपनी ब्लड वाली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, इनके अंदर एक्सचेंज होता है फ्लूइड का। फंक्शन ऑफ द लिम्फ का क्या फंक्शन होता है? इट फ्लो इन द लिम्फेटिक वेसल के अंदर ये फ्लो करता है एंड आल्सो कैरी द लिपिड एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड। ये लिपिड और लिपिड सोल्यूबल विटामिन को कैरी करता है जो कि एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड के अंदर एंड कॉल्ड एज द लिम्फेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू डेट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन पाए जाते हैं डेट प्रोड्यूस मैच्योर स्टोर्ड लिम्फोसाइट्स को स्टोर करते हैं एंड माइक्रोफाजेस को फॉर द बॉडी डिफेंस के लिए। इट एक्ट एज द ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है डेट कैरीज वाइट ब्लड सेल्स को कैरी करता है टू एंड फॉर्म द लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड को फॉर्म करता है इन द बोन्स के अंदर एंड एंटीजन प्रेजेंट इन द प्रेजेंटिंग सेल टू द लिम्फ नोड्स। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग करते हैं सेल को लिम्फ नोड के अंदर। द लिम्फेटिक कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड के अंदर। लिम्फ नोड आर द साइट वेयर द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। लिम्फ नोड एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। द लिम्फेटिक ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द सर्कुलेशन। जो एक्सेस फ्लूइड होता है टिश्यू के अंदर उनको बैक सर्कुलेशन के अंदर वापस लाता है। लिम्फ नोड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय फिल्टरिंग द डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया को फिल्टर करके डिस्ट्रॉय करके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम द इलनेस कॉजिंग द इन्वेडर्स एंड मेंटेनेंस बॉडी फ्लूइड लेवल को मेंटेन करते हैं एंड एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर फैट और रिमूविंग सेलुलर वेस्ट को रिमूव करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट का ट्रांसपोर्ट एंड काइल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब ये सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट और काइल का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। प्रोडक्शन, स्टोरेज और मेंटेनेंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लिम्फोसाइट्स का। फैट एब्जॉर्ब इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये फैट का एब्जॉर्प्शन कराते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। फिल्टर आउट एंड फैगोसाइटाइज द फॉरेन पार्टिकल को फिल्टर आउट करते हैं और उनको रिमूव करते हैं फैगोसाइटाइजेशन, मतलब फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। द प्रोड्यूस एंड एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं। एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर। जो फैट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से और उसको ट्रांसफर करते हैं लीवर के अंदर।
इसी के साथ हमारी यूनिट 3 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेम 1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।